So, a very good morning to all of you. Today we are going to understand a very important कह सकते हो phenomenon of concept of fluid mechanics, that is surface tension. Okay, surface tension denoted by this. Okay, now आपको याद आ रहा होगा इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोग बात किए थे फ्लूइड के बारे में. इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू दोज वीडियोज़ जिसमें हम लोग ये बात किए थे कि ये बाउंड्री का रिप्रेजेंटेशन है. दीज आर लेट अस सपोज मॉलिक्यूल्स ऑफ या लेयर्स ऑफ वाटर. हम लोग वाटर के केस से कोशिश करेंगे इसको समझने का. ओके, आपको ध्यान आ रहा होगा हम लोग बात किए थे कि इस तरह के नोटेशन से डिनोट किया जाता है फ्री सरफेस को. ओके, और फ्री सरफेस बेसिकली वैसा सरफेस होता है जिसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है. ओके, आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा. दिस इज द गैप जिसको dy से रिप्रेजेंट करते थे हम लोग. विस्कोसिटी वाले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं. एनीवेज, आज का एजेंडा है सरफेस टेंशन समझना. पहले तो कोशिश करते हैं शब्द को पकड़ने का. सरफेस टेंशन मतलब कहीं ना कहीं वी वुड बी टॉकिंग अबाउट टेंशन. ओके, और टेंशन टर्म आप अगर 11th-12th वाला फिजिक्स रिलेट कर पा रहे हैं तो उस वक्त हम लोग पढ़ते थे कि लेट अस सपोज एक स्ट्रिंग है. मान लेते हैं ये वाला एंड फिक्स है, ये वाला एंड फिक्स है. दीज आर फिक्स्ड एंड्स. ओके, और इस पर अगर हम एक वेट दे देते थे, ओके, तो एक फोर्स नीचे जाता था. अगर मान लो इस पर कोई एक वेट आ गया. आपको याद आ रहा होगा 11th क्लास और 12th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ते थे हम लोग. ओके, तो अगर वेट आप दोगे यहाँ पर तो इन रिटर्न ये किस तरह से बन जाता था. ये स्ट्रिंग जो स्ट्रेट हुआ करता था वो कुछ इस तरह से हो जाता था. ओके, और उस वक्त हम लोग बात करते थे कि एक टेंशन डेवलप हो गया. टेंशन, स्ट्रेच. ओके, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसको अप्लाई करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में. एक टेंशन डेवलप होगा, लेकिन यहां पर इसके आगे एक टर्म लगा हुआ है सरफेस. मतलब आज हम लोग का कंसर्न ये पूरा लेयर्स का नहीं है. हमारा कंसर्न बस ये टॉप लेयर का है जिसको हम लोग सरफेस कहते हैं. ओके, एंड मोर टेक्निकली इन सरफेस टेंशन वी वुड से इंटरफेस. अब इंटरफेस क्यों कहते हैं, उसके पीछे रीजन है कि ये नीचे वाटर है, ऊपर एयर है. मतलब ये एक इंटरफेस बन गया है, एक इंटरमीडिएट बन गया है, एक कह सकते हो दोनों के बीच में एक माध्यम बन गया. एक ये जो लेयर है वो एयर और वाटर को कह सकते हो मिला रहा है. ओके, दिस इज द इंटरफेस. तो यहाँ पर जो हम लोग फ्री सरफेस लेकर चलते थे, ओके, उस वो सरफेस टेंशन के कंसेप्ट में इंटरफेस भी अगर आपको कहीं लिखा मिलता है तो दे बोथ आर सेम थिंग. कहने का अर्थ ये है कि वी वुड नीड कपल ऑफ मीडियम्स मिनिमम. बट ऑब्वियस है ना, यहां पर हम लोग अभी शब्द को पकड़ कर देख रहे हैं कि सरफेस टेंशन बेसिकली है क्या. मतलब ये पूरा लेयर्स के बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे. हम लोग बात करेंगे ये वाले सरफेस के बारे में, हम लोग बात करेंगे ये वाले इंटरफेस के बारे में. तो ये इंटरफेस क्यों खास है, क्योंकि नीचे पानी है, ऊपर एयर है. मतलब मीडियम बदल रहा है. ओके, तो हम यहीं से कह सकते हैं मिनिमम टू मीडियम्स
आर रिक्वायर्ड? ये तो खुद में एक बहुत अच्छा सवाल है कि फॉर सरफेस टेंशन हाउ मेनी मीडियम्स मिनिमम, हाउ मेनी मीडियम्स आर रिक्वायर्ड। तो चलो ये तो हम लोग समझ गए। और क्या जानना है, व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन? तो आपको प्रीवियस लेक्चर में याद आ रहा होगा कि कोहेशन एंड एडहेशन, बेसिकली वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था। जब सेम नेचर का होता है तो कोहेशन, और जब डिफरेंट नेचर का होता है मॉलिक्यूल्स तो उसको हम लोग एडहेशन कहते हैं। ओके, अब समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, लेट अस सपोज लेट इट बी ए। एक मान लेते हैं ये ए नाम का एक मॉलिक्यूल है। ओके, एंड टू बी मोर एक्यूरेट, let it be A like this. Let a molecule be B at here. Let a molecule be C at the surface. Let this be C. अब ये हम सेमी सर्कल क्यों बनाए हैं समझ में आएगा आपको, घबराना नहीं है। जैसे इसके बारे में आप बात करो तो इस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर, वही कोहेशन। आई होप यहाँ पर एडहेशन, ऊपर एयर है नीचे वाटर है। तो अगर इस पर्टिकुलर के बारे में हम बात करें तो यू वुड सी वन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फ्रॉम दिस साइड। ये भी, इधर भी एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, चलो इधर भी बना देते हैं हम। एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा। इतनी दूर दूर पर नहीं है, हम आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा जूम्ड इफेक्ट दिखा रहे हैं। ओके, तो हो क्या रहा होगा, like this attraction। ओके, अब इस पर्टिकुलर ए को अगर आप बाहर निकालते हो, पर्टिकुलर ए को थोड़ा और जूम करके देखते हैं, तो यू वुड फाइंड सम फोर्सेस लाइक दिस। क्या आपको देखकर यहां नहीं लग रहा है कि दे ऑल आर बैलेंस्ड फोर्सेस? बट ऑब्वियस है ना, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि इतना कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस के बारे में आप जान रहे हो। तो हम लोग कह सकते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस या बैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस, यू मे से, ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहां पर बैलेंस्ड है, मतलब इट इज बेसिकली एट इक्विलिब्रियम। हम बात एक ही कर रहे हैं। उसी माफिक बी के बारे में सोचो, या ये डी, या ये ई, या ये एफ, या ये जी, ऐसा बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होगा। ओके, तो हम बात कर रहे हैं आई मीन इनसाइड दिस फ्लूइड। ये पूरे सरफेस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सरफेस के नीचे की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से बैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस होंगे और वो सारे इक्विलिब्रियम पे होंगे। सिमिलरली यू कैन अंडरस्टैंड फॉर बी। लेकिन जब सी के पर बात करते हैं, हम लोग सी के बारे में बात करते हैं, तो सी के बारे में आप देखो ध्यान से, सी को कोई ऊपर से अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। कोहेशन फोर्सेस, एडहेशन फोर्सेस हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द एडहेसिव फोर्सेस। ओके, जिस पर हम लोग बात किए थे एक बार, आपको ध्यान आ रहा होगा अगर प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए हैं तो, कि पानी ग्लास पर आई मीन टू से एडहेशन फोर्सेस प्रिवेल करता है ज़्यादा एज कंपेयर टू कोहेसिव फोर्सेस। बट आप अगर वही प्लास्टिक पर ले लो तो कोहेशन फोर्सेस प्रिवेल ज़्यादा करता है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्सेस। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पर आपका जो दूसरा मीडियम है वो किस तरह का है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आएगा। लेकिन अगर हम लोग अभी एयर और वाटर के केस में देखें तो ये सी को आप देखोगे तो एक नीचे से इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है, एक इस तरफ से खींच रहा है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये तो चलो ऊपर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, दिस इज मॉलिक्यूल एट द सरफेस लेवल। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये तो चलो इस तरफ से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन कोई तो होगा जो उसको नीचे खींच रहा होगा। और वो कोई क्या है, तो वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के भीतर में है। ओके, जो बेसिकली ये वाले पूरे लेयर्स में है, तो ये कहीं ना कहीं इसको इस तरह से खींच रहा होगा। ओके,
तो क्या आपको अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कुछ वैसा ही फेनोमेनन नहीं दिख रहा है? ये सरफेस और कोई इसको इस तरफ खींच रहा है। ओके, तो कोई जब इसको खींच रहा है तो निश्चित तौर पे ये कुछ ऐसा होगा, एक एक्सटेंशन। तो यहां पर एक टेंशन डेवलप होगा, एक खिंचाव, एक मेम्ब्रेन के माफिक। ओके, इसी चीज को बेसिकली हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। ओके, तो ये केवल और केवल सरफेस पे ही प्रिवेल करता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सरफेस टेंशन ओनली एंड ओनली प्रिवेल्स ऑन द सरफेस। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, इनफैक्ट आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अ वेरी गुड एग्जांपल, यू माइट हैव सीन कि मॉस्किटोज या हाउस फ्लाइज वो पानी के सरफेस पर रहते हैं, वो नीचे नहीं जाते हैं। ओके, रीजन बिहाइंड एक टेंशन डेवलप हो गया है। ओके, और ये टेंशन मैग्नीट्यूड में बहुत कम होता है। यही रीजन है कि दैट कैन बेयर स्मॉल लोड्स। ओके, स्मॉल लोड्स को वो बेयर कर पाते हैं। तो आप देखते होंगे एक मॉस्किटो वो पूरे सरफेस पे रहता है, वो नीचे नहीं जाता है। ओके, क्योंकि उस पर एक टेंशन बना हुआ है और वही एक मेम्ब्रेन उसको नीचे जाने से रोक रहा है और वो उसको लोड को बेयर कर ले रहा है। या आप अगर देखो कोई ग्रास या आप कोई लीफ देख लो, तो उसको अगर आप रखते हो तो एक घास को भी अगर आप रखोगे तो छोटा सा लोड को वो बेयर करता है और वो सरफेस के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। खैर, दिस वॉज ओनली वन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। हम लोग के लिए यहां पर खास बात यह है कि सरफेस टेंशन विल ओनली प्रिवेल एट सरफेस। सरफेस टेंशन इज बिकॉज ऑफ, हम यहां लिखेंगे, अनबैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस। ओके, तो ये पूरे सरफेस पर प्रिवेल करेगा। तो अगर इसका हम लेंथ मान ले यहां से यहां L, ओके, बट ऑब्वियसली ये 2 डायमेंशन में हम लोग बात कर रहे हैं। 3 डायमेंशन में सिचुएशन कुछ और हो जाएगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो अनबैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस ये पूरे सरफेस पे, ओके, अक्रॉस द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। अब ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक लेंथ यहां पर कि जिस तरह का कैरेक्टर, ओके, उस तरह का उसका लेंथ। मतलब यहां पर अगर ये लीनियर है तो हम L ले लिए, अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो हम अकॉर्डिंगली उसका पेरीमीटर लेते। अगर कह सकते हो लिक्विड जेट की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कुछ और होगा। हम लोग सीखेंगे इन फ्यूचर क्लासेस, हम लोग सीखेंगे। अगर हम लोग सोप बबल की बात करें तो उसका कैरेक्टरिस्टिक लेंथ कुछ और होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, अनबैलेंस्ड कोहेशन फोर्सेस अक्रॉस द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ इज बेसिकली कह सकते हो सरफेस टेंशन। ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब अगर इसका डेफिनेशन पर आओगे तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और डेफिनेशन से भी आप रिलेट कर पाएंगे। व्हाट इज अ सरफेस टेंशन? आप अगर इसके प्रॉपर डेफिनेशन पर आएंगे, ओके, तो सरफेस टेंशन इज द unbalanced force per unit length या characteristic length। ओके, हम लोग डिनोट करते हैं F by L where L is the characteristic length। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। तो अगर हम लोग यूनिट्स की बात करें, बहुत आसान है। फोर्स के लिए आप बोलोगे न्यूटन, लेंथ के लिए बोलोगे न्यूटन, लेंथ के लिए बोलोगे मीटर, हेंस न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे, इन मैनी ऑफ द बुक्स यू वुड फाइंड न्यूटन मीटर बाई मीटर स्क्वायर, वन एंड द सेम थिंग, कुछ भी नहीं किए हैं। न्यूटन बाई मीटर इंटू मीटर बाई मीटर अगर हम कर देते हैं तो किसी तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो न्यूटन मीटर होता है जूल और ये मीटर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द सेकेंडरी यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का एक यूनिट आप कह सकते हो न्यूटन पर मीटर, या फिर अगर जूल पर मीटर स्क्वायर दिया रहे तो वो भी गलत नहीं है, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। ओके,
अब सरफेस टेंशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो सोप बबल, ओके, स्फेरिकल शेप ऑफ कह सकते हो एनी लिक्विड, तो लिक्विड का जो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप क्यों ले लेते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दैट सरफेस टेंशन। हम लोग सीखेंगे बट इन फ्यूचर क्लासेस, ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। I hope this is very clear. That's all for today. Thank you.